आप में से अब जाएगा कोई नहीं? ठीक है, यस सर। ये ना हो कि थोड़ी देर के बाद आप लोगों में से 2-3 गायब हुए हों। सर जब आप आखिर में चुप हो जाते हैं तब हम चले जाते हैं। क्या करने के लिए होते हैं? जब आप आखिर में चुप हो जाते हैं, कुछ पढ़ा नहीं हो रहे होते तो आप चले जाते हैं तब। क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन करो और फिर चलो भाई जी, तवज्जो कीजिएगा। आप एक हफ्ता से इधर गायब रही हो और आपको सारे घर के काम करने पड़ते थे। कोई नहीं था, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और वो जल्दी अच्छी हों और तुम फ्री होकर पढ़ सको। भाई क्या नाम है आपका? आइसोसेलेस नकवी साहब, आइसोसेलेस ट्रायंगल की डेफिनेशन आप बता सकते हो? वो क्या है? ऑफ अ ट्रायंगल, ऑपोजिट एंगल। तो टू साइड्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल। सर होश में रहें, उठे रहें। तो आपको ये पता है कि सर्कल के अंदर आइसोसेलेस ट्रायंगल बन सकती है? अब आगे आ जाइए, पीछे बैठा हुआ है यहाँ पे आगे बैठा हुआ है। तो सर्कल के अंदर ट्रायंगल बन सकती है, सर्कल के अंदर। सर अब नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। क्या कह रहे हो? न्यू चैप्टर कर रहे हैं। जी बेटा। इनका एक खतरनाक चैप्टर है। बड़ी मुसीबत पड़ी रहती है सबको इस चैप्टर के मुताबिक। मर गए सर्कल नहीं आते हैं तो कोशिश करेंगे कि इसको स्क्रैच से स्टार्ट किया जाए और इसको आसानी से किया जा सके। वैष्णव बाबा तो जो करेंगे मैं आपसे बोलूंगा। अच्छा जी, इसका मतलब ये हुआ कि सर्कल के अंदर आइसोसेलेस ट्रायंगल बन सकती है। मैं ये कह रहा हूं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कोई इसको बता सकता है क्यों? सादिक साहब आ गए हैं, सादिक नहीं बैठे, वालेकुम सलाम। नहीं नहीं, सामने सामने। जी बेटा, रेडियस सेम होता है। बड़े हो गए हो नहीं हो गए हो, क्यों गुलियां ही खाते रहे? एक छोटे से बच्चे ने बता दिया क्लास 9 के कि ये जो दो साइडें हैं ये रेडियस की वजह से इक्वल होती हैं। तो शर्म कर लो, और कितने लंबे होना है? ये सेंटर है और यहां से लेके यहां तक रेडियस है, और ये सेंटर है और यहां से लेके यहां तक रेडियस है कि नहीं? तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। ये वाली दोनों साइडें इक्वल हो गई। तो अब एंगल कौन से इक्वल हुए? ये वाले। अब अगर ये x डिग्री है तो ये भी x डिग्री। तो सर्कल के अंदर आइसोसेलेस ट्रायंगल बन सकती है। ये नोट कर लीजिए, तो सर्कल के अंदर आइसोसेलेस ट्रायंगल बन सकती है। शाबाश बेटा, जिंदाबाद, वेरी गुड। ये तो आपको पता था कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं, ये दो लाइनें पैरेलल हैं। आशिर यहाँ पे आके भाग के आओ या वहीं पे बैठ के बताओ कौन सा एंगल किसके इक्वल है। यहाँ पे ये लाल लाइन काटी है दो पैरेलल लाइनों को, ये वाला एंगल किसके इक्वल है? ये वाला साइड बनाया लाइन की। ये नंबर बना इसके, मैं नंबरिंग लगा दूं 1 2 3 और कोई है 4 और कोई एंगल है? अच्छा, ये एंगल कर देते हैं 5। हाँ जी, क्या कह रहे हो? 1 किसके इक्वल है? 1 किसके इक्वल है?
अच्छा 1 और 3 इक्वल है, क्यों इक्वल है? इक्वल है, पक्की बात है, क्यों? इसलिए वो ऑपोजिट है दोनों। ऑपोजिट है, कॉरस्पॉन्डिंग। 1 और 3 क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग। और कोई बता सकता है कौन सा एंगल किसके इक्वल है? हाँ जी बेटा, 3 और 2, 2 और 3 इक्वल है, जेड बना रहा है, जेड बन रहा है या नहीं बन रहा है? ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट। और कौन? हाँ जी सर, 5 और सादिक भाई को जो, हाँ 5 और सर 5 उसके साथ अलग हो जाता 5 और 3 और 4 2 5 और 5 और ये है। 6, 5 6 इक्वल है, ये भी इसी की भी ऑल्टरनेट है। और 4 और 3 इक्वल है, सर 1 और 2 भी इक्वल है। 1 और 2 भी इक्वल है, दोनों की प्रॉपर्टी क्या है वर्टिकली? जिनको नहीं पता वो ये नोट कर ले, जो नहीं पता ये भी डाला था मैंने, वर्टिकली ऑपोजिट, और वर्टिकली ऑपोजिट है, ये इक्वल है। और लखवी साहब, और एक और बात रह गई, सर 5 की जो एंगल है 1 + 5 = 180। क्यों? यस, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन, सप्लीमेंट्री एंगल, नाम दो सप्लीमेंट्री, और सप्लीमेंट्री एंगल। और इसमें ये भी बात है 7, 3 + 7, सर वो 8 भी बनता है। 3 + 7 = वही आप बात कर रही है, ये भी सप्लीमेंट्री है। क्या ये सर्कल के अंदर अप्लाई होंगे? सर्कल के अंदर अप्लाई होंगे? जी बिल्कुल होंगे, सर्कल के अंदर अप्लाई होंगे। सर्कल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, 3 चीजें होती हैं। कौन कौन होता है? रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है? जो साइड से लाइन हो, लेकिन सर्कल को 2 जगहों पे टच करती हो, इसको क्या बोलते हैं? बात समझ में आ गई? ये है, ये सेंटर है, तो ये लाइन डायमीटर, इस लाइन को क्या बोलेंगे? डायामीटर, डायामीटर। इसको क्या बोलेंगे? कॉर्ड। इसको ओ को क्या बोलेंगे? सेंटर। ओ ए को क्या बोलेंगे? रेडियस। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ये हमने चलानी है आगे, ये काम चलना है, इनके नाम आने हैं, ऐसे नहीं हम लिख रहे, या पागल है? सेंटर का नाम आना है, सेंटर का पता होना चाहिए। अगर ये यहाँ पे ये लाइन लगी हुई है सर, ये लाइन लगी हुई है, ये कौन सी लाइन है? तुम्हें किसने बताया? वो हलवा खा के आया हुआ है जो मुझे पता है, यहाँ स्टिंगेज क्यों में भी हुई? तो जी ये डायमीटर नहीं। अच्छा वो कैसे? डायमीटर है, नो, ये क्वाड है। जब तक कि मैं ना कहूं, जब तक कि एग्जामिनर ना कहे, या एग्जामिनर ये लिखे ए बी इज अ डायमीटर, या सबर कर रहा है तस्वीरें खींचने लग गए, या तो एग्जामिनर कहे ए बी इज अ डायमीटर, नहीं कहा हुआ तो ये क्वाड है, डायमीटर नहीं है। तुम नहीं फैसला कर सकते कि ये डायमीटर है। बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे होता है, होती क्वाड है और बंदा धोखा खा के समझता है कि ये क्या है? डायमीटर है। तो ऐसा काम नहीं होगा जब तक कि वो खुद ना कहे। अच्छा जी, अब ये डायमीटर है ए बी,
से नो। अब मैंने यहां लगा दिया कट। अब क्या डायमीटर है ए बी? से यस, क्योंकि ये कट लगा हुआ है, इट मींस ए बी क्या है? डायमीटर है, और ये सेंटर है। ये क्या चीज है? ये सेंटर। ये जो लाइन के ऊपर कट लगाता है इसको क्या बोलते हैं? सेंटर। क्या वो है अपने क्वेश्चन के अंदर कहे ए बी इज अ डायमीटर। ओके, सेंटर का पता चल गया। सेंटर ये। अब मैंने सर्कल के अंदर ट्रायंगल बनाई थी, कहां पे बनी हुई है? यहां पे बनी हुई है। किसके ऊपर बनी हुई है? अगर डायमीटर के ऊपर बन जाए ट्रायंगल, ये वाला एंगल हर सूरत 90 होगा, कंफर्म होगा। ये क्वाड के ऊपर था बना हुआ, तो इसका कुछ लेना देना नहीं है 90 डिग्री। समझ रहे हो? जब ये ट्रायंगल किसके ऊपर बन गई? डायमीटर के ऊपर बन गई। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है। अब ये कौन सी ट्रायंगल है? राइट एंगल। और 90 डिग्री एंगल कौन सा है? ये वाला है। ठीक है, यहां बना लो चाहे। ये कौन सा एंगल है? 90 डिग्री, हर सूरत 90। एंगल सबटेंडेड एट डायमीटर, इसका इसकी प्रॉपर्टी क्या है? एंगल सबटेंडेड बनता है, एंगल सबटेंडेड एट डायमीटर इक्वल्स टू 90 डिग्री। जो भी एंगल डायमीटर के ऊपर बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री ही होगा। अब मैं बाकी चीजें अरेंज कर रहा हूं, मुझे बोर्ड अरेंज करने की इजाजत है? जो अब मैं लिखना चाह रहा हूं, यस सर। प्रॉपर्टीज लिखना चाह रहा हूं। तो ये मेरी पहली प्रॉपर्टी है, एंगल सबटेंडेड एट डायमीटर इज 90 डिग्री। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। और ये उसने 90 डिग्री दे दिया, ए बी डायमीटर दे दिया। क्या यहां पे एंगल बनेगा? यहां पे एंगल बनेगा तो क्या ये 90 होगा? क्या ये यहां पे बनेगा तो 90 होगा? क्या यहां पे बनेगा 90 होगा? ये जहां मर्जी बने, ये 90 डिग्री ही है। ठीक है, आपने ध्यान क्या रखना है कि क्या ये डायमीटर के ऊपर बन रहा है। अब दूसरी बात, एक क्वेश्चन है, इसके साथ एग्जांपल लिख लीजिए। एक क्वेश्चन है छोटा सा, कि अगर ये उसने दिया हुआ है आपको 60 डिग्री, और ये पूछता है एंगल एक्स सेंटर हो, तो एक्स किसके इक्वल होगा? 30 डिग्री। आप लिख दोगे 30 डिग्री। क्यों भाई, कैसे लिख दिया 30? नहीं पता? नहीं पता, क्योंकि ये डायमीटर है, क्योंकि ये तो हो गया 90। तो ये सारे ऐड होके 180 के इक्वल हो गए। क्यों जी? इस एग्जाम्पल, इस प्रॉपर्टी के साथ ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन करूँ। सर ए सर 90 डिग्री कौन से ए बी का है? ऐसा नीचे सर बी की साइड कौन सा 90 डिग्री करता है? सर जी टच करता है सर्कल को वो करता है जी, ये अगर टच नहीं करेगा तो फिर 90 कैसे बनेगा? अरे इसका कुछ
सेकेंड प्रॉपर्टी, सर जी अगर ये डायमीटर नहीं है तो ये क्या चीज है? कॉर्ड। कॉर्ड डायमीटर नहीं है तो कॉर्ड है, यकीनन। इस कॉर्ड से अब जो भी एंगल बन रहा है हमें नहीं पता वो क्या एंगल, क्योंकि डायमीटर होगा तो हमको फटोफट कह देते हैं ना नकवी साहब 90 90 90। अब ये 90 नहीं है, ये एक्स है, लेकिन इसी कॉर्ड से अगर यहाँ पे बन रहा है एंगल तो ये भी एक्स होगा, क्योंकि जब वो था 90, देखो कितने 90, जहां मर्जी बने 90 है, लेकिन ये फिर जहां मर्जी बने क्या है? एक्स सेम होगा एंगल। ये नहीं पता क्या है, लेकिन होगा सेम। 90 नहीं बनेगा, 90 का नहीं बनेगा, डायमीटर नहीं है, सिर्फ डायमीटर के ऊपर 90 बनता है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? एंगल इन द सेम सेगमेंट, इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। सर इसकी एग्जांपल ये ले लीजिए, एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी? एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी? ये बनाना, सर्कल को टच हो रहा है, सर्कल को टच हो रहा है, समझ आ रही है या नहीं आ रही? सर्कल को टच हो रहा है। अब अगर स्कूल में कोई पंगा किया ना तुम दोनों ने तो फिर देखना, तभी से रहना है वहां की इंसानों की तरह। नोट कर लो, नोट कर लो, ठीक है? ये बंदा तो ठीक हो गया, इससे मैं बना रहा हूँ और है भी ये लायक नहीं। और हाशिर रह गया है, हाशिर माँ ठीक हुआ तो मैं 5 से डिस्प्ले की गोलियां खा लूंगा और सुसाइड नोट लिखूंगा हाशिर, बिकॉज ऑफ हाशिर। हाशिम है इसका नाम, हाशिम, बिकॉज ऑफ हाशिम। अकेडमी की छत से चुनाव लगा रही है। हाँ, दो डबल डबल प्रोग्राम कर दिया तो उसने तो कोई चांस ही नहीं। आपका अकेडमी नहीं आता ना, मसला अब मैंने नया चैप्टर स्टार्ट किया, मेरा ख्याल है मसला मसाइल नहीं होने चाहिए। बस ये हो गया। अब एक और, ये देख रहे हो गौर से भाई, तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन पहले मैं कर रहा हूं आप लोगों से, नहीं तो वो फिर आगे निकल जाएगा। एग्जाम्पल आप लोगों को ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। वो डायमीटर और ये एक्स है,
ठीक है 30 डिग्री AB is a diameter AB is a diameter अब ये स्ट्रेट लाइन लगाना मुझसे स्ट्रेट नहीं लग रहा इसलिए फ्री हो गया ये स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर यहाँ पे इस एच पे एक ट्रायंगल बन रही है इस एच पे एक ट्रायंगल और ये सेंटर वो और नहीं ये 150 है नहीं होएगा अच्छा जी अब एक्स आपने फाइंड करना है 60 कैसे तुम लोगों से नहीं पूछ रहा जिन्होंने जवाब नहीं दिया वो बता रहे हैं 60 जवाब दे दिया उन लोगों ने पता नहीं क्या सोच रहे नहीं सर बताइए गलत 60 आंसर गलत नहीं पक्का गलत अरे 100% गलत हाँ जी अमार भाई आप बताएं अमार भाई से सोच रहा हूँ अच्छा जी 180 में से माइनस हुआ आप देखिए बोर्ड पे 70 हाँ अब हम बोर्ड पे देखिए ये क्या जी 30 30 अब मुझे ये बताइए कि ये रेडियस है ना ताकि ये भी रेडियस है दोनों रेडियस हैं कि नहीं अच्छा ये दोनों रेडियस हैं यहाँ कट लगा दो दोनों पे अच्छा प्लस ट्रायंगल बनी कि ना बनी ये एक्स से एंगल है तो ये एंगल भी होगा जी सर 75 तो लिखिए x प्लस 30 इक्वल्स टू यहाँ डायमीटर कहाँ है एंगल मैंने क्या कहा AB इज अ डायमीटर AB इज अ डायमीटर और ये ट्रायंगल बनी ये अब ये ट्रायंगल कहां से 90 लाऊं यहाँ पे कहीं से 90 आता है अच्छा सर अगर ए से निकल के बी का जाएगा तो तो ए के साथ टच हुआ नहीं लो मैं टच करा दूं हेलो अब मैंने क्या कहा था ये फाइंड करना है एक्स करके दिखाओ सिर्फ मेथड एक ही है आइसोसेलेस ट्रायंगल की बस ये एक्स है और ये वाई है और ये 30 है और 150 था सॉरी क्या था लो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करें अगला क्वेश्चन करें फातिमा इम्तियाज क्या हाल है तुम्हारा हाँ भाई फातिमा क्या हाल है ठीक हो माइक वहां पे नीचे पड़ा हुआ है मुझे यहाँ लगाना है फिर ही लोगों को आवाज आनी है नहीं सर सही आ रही थी अच्छा सॉरी अब मैं कहीं जा नहीं सकता ना बांध भी कर गया सर आंसर आ आ गया जी आंसर एक्स का तो वही आंसर है वाई का आंसर लो सर थोड़ा सा सर तू तस्वीरें ही खींची तो क्यों नहीं ग्लासेस पहन के आता फैशन मेरा खराब हो जाना टेस्ट कैसा रहा है पहले क्वेश्चन हमने बच्चा हुआ था ये तो मेरा बड़ा वाई इक्वल्स टू 15 डिग्री करेक्ट अभी देखेंगे कल मिल जाएंगे आप इंशाल्लाह सर मेरा नाम है ठीक है वाई 15 लो जी अगली प्रॉपर्टी करें इस फ्राइडे को टेस्ट में रखिए नंबर हम आ नहीं सके हाँ हमारा इवेंट है आपका भी इवेंट है हाँ आपका भी इस फ्राइडे को टेस्ट नहीं है क्लास में
हमारा बड़ा अच्छा मेरी बात सुनो, किसी ने जाना है, टिकटें ले ली है तुमने? टिकट डेलीगेट आपसे मैं कौन से दूँ? मैंने एक खरीदनी है, वो जिसको चाहिए ले ले मुझसे, मैं दे दूंगा। तो डेलीगेशन में तो डेलीगेशन नहीं, मतलब एक गेट में नहीं ये इसने ले जाने का तो ये तो अलग है मेरी बात ना इससे बना बिलाल से अगर कुछ बिलाल से ये बाहर है मुझे तो मजबूरी है, मैंने तो टिकट ही खरीदनी है, लेकिन जाना नहीं उसका ज्यादा क्यों नहीं है। मुझे तो बड़ा कमाल जो भी है टीचर्स को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स होते हैं वो रंग बिरंगे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको थोड़ी पता है कि कोई टीचर है कौन है कौन नहीं है। मैं नहीं जानता कभी प्राइवेसी पे शूटिंग नहीं भाई, कोई चक्कर नहीं। अच्छा जी, एक क्वेश्चन, एक प्रॉपर्टी लास्ट, बस कर देता हूँ। तो संडे को तो आ जाएगा स्पोर्ट में अच्छा जी, आज हमने कितनी प्रॉपर्टी की है? तीन। कौन कौन सी की है? एक तो ये की है कि ये डायमीटर के ऊपर होगा तो हर सूरत 90 होगा, हर सूरत 90 होगा, कोई जरूरत नहीं सोचने विचार करने की। आप सिर्फ ये देखो कि डायमीटर है, आपने कहना चाहिए ये तो पक्का 90 है, और वो भी नहीं बताएगा, वो सिर्फ कहेगा डायमीटर। उसके बाद अगर क्वाड के ऊपर है तो ये एंगल आपको गिवन है, तो फटोफट यही पेंसिल देखो भाईजान, जिस बच्चे को ये पेंसिल फेरनी आ जाती है ना, तो यहां से यहां पे जा रहा है और यहीं से वापस इसी जगह आ रहा है। ये 2 पॉइंट फिक्स हैं, वो नहीं ड्रॉ करके देता ये लाइन, लेकिन ये पॉइंट फिक्स है। तो ये एंगल एक्स है, तो ये भी एक्स। इसको घुमाओ, ऊपर चले जाओ, यहां खलील खड़ा हो जाएगा, यहां खलील खड़ा होकर देखेगा तो ये एंगल अगर वाई है तो ये एंगल भी वाई है, क्यों नहीं? क्योंकि ये भी तो एक क्वाड बनती है। तो तीसरी ये वाली थी, रेडियस रेडियस के साथ 9, ये अगर एंगल एक्स है तो ये एंगल भी आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये 3 प्रॉपर्टीज जो हमने आज की, ठीक है। 4th प्रॉपर्टी कौन सी? लास्ट प्रॉपर्टी आज की, और कल हम एग्जाम्पल इसकी करेंगे। ये बच्चों सर्कल और ये सेंटर, आप इसको देखिए, इस प्रॉपर्टी को देखिए, ये दोनों के दोनों सर्कमफ्रेंस को टच हो रहे हैं। यहां पे यही क्वाड है, यही क्वाड है, सेंटर को टच हो रही और सर्कमफ्रेंस को टच हो रही। दोनों सर्कमफ्रेंस को टच नहीं हो रही, दोनों सर्कमफ्रेंस को टच। तो ये एंगल अगर x है वो 2x होगा, तो सेंटर 2x, ये एंगल 2x होगा, डबल होगा। एंगल एट सेंटर, एंगल एट सेंटर इज डबल, डबल द एंगल एट सर्कमफ्रेंस, एंगल एट सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल है उससे सेंटर में डबल बनेगा, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। ये नोट करने के बाद प्रॉपर्टी पेन अपना बंद कीजिए और कॉपी शॉपी बैग में डालिए और पीछे मुड़ के ना देखिए। सर एक और भी तो है। सर टोटल 9 प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें से हमने आज 3 प्रॉपर्टीज की, टोटल
9 प्रॉपर्टीज। सर अगली वाली इसके साथ ही है, हाँ जी, जो 2x को 360 में से माइनस करते हैं और ठीक कह रही है। अभी टाइम खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल उसको कंटिन्यू करेंगे। सर हम जा सकते हैं? जी जा सकते हैं आप लोग, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज सर। सर मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? जी पूछ सकते हो, क्यों नहीं पूछ सकते। सर आप सर पॉल को जानते हैं? जावेद पॉल साहब को जानता हूँ, फिजिक्स के। उनका काफी जिक्र होता है इधर, फुप्पो वगैरह। फुफ्फो वगैरह को वो बड़े पसंद थे सर जावेद पॉल। फुप्पो से सुना था मैंने तो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, आजकल कहाँ पे है। पता नहीं, मुझे पता नहीं है, मैंने फुप्पो से सुना था उनके बारे में, तो अच्छा, मैंने आपसे पूछा आज। मेरी बात सुन, फुफ्फो का कहीं सर जावेद पॉल का नंबर तो लेके दे मुझे किसी से, फोन नंबर। गुजरांवाला में उसके काफी रहते हैं दोस्त वगैरह फुफ्फो के पुराने। मैं पूछती हूँ उनसे, मुझे नहीं पता उनके पास है कि नहीं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करवाई थी लास्ट वीक। करा दूंगा, हाँ क्या हो गया, रिवाइज करा दूंगा, फिक्र ना कर। हाँ ठीक है। फिर मैं आपको पूछ के बताऊंगी। हाँ पूछ के बता देना कि सर जावेद का नंबर मिल सकता है, बंदा हेलो ही करता है, पूछता है क्या हाल चाल है। वो छोड़ गए थे ना बीकन हाउस सर जावेद। सर आई गेस सो, क्योंकि पाउंड्री में अभी तक जितने साल मैं गई हूँ वहां पे मुझे नजर नहीं आया है इस नाम से कोई भी। वालेकुम सलाम। हाँ जी, अच्छा जी अच्छा। तो पता है क्या है, वो बहुत आउट क्लास किस्म का टीचर था, तो उसने थोड़ी टिकना था यहाँ पे बीकन हाउस में, और थोड़ा बिजनेस माइंडेड भी था वो बंदा, तो ग्रो करना चाहता था, बिजनेस करना चाहता था, आगे जाना चाहता था, तो इसलिए वो निकल गया आगे। वो टीचिंग में नहीं रुकना चाह रहा था, मतलब वो चाह रहा था कि मेरा अपना कोई स्कूल हो, वो इस तरह का बिजनेस करना चाह रहा था। मेरा ख्याल है वो इस वजह से बीकन हाउस उसने छोड़ दिया होगा, और मैनेजमेंट में आना चाहता था, कोई प्रिंसिपल वगैरह बनना चाहता था।